नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। अमरवाद में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस वार्ता कर किया डोर टू डोर कैंपेन। शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रोड शो करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का जगह जगह फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। सद्वारा लोगों से कहा कि प्रचंड बहुमत से हम सब मिलकर बीजेपी को विजयी बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाएंगे। मेरे प्रिय श्री रितेश गुप्ता जी और जिनको रितेश जी को तो वर्तमान विधायक तो ही है, भविष्य का विधायक भी और भविष्य विधायक के साथ साथ उच्च स्थान प्राप्त करें इसकी शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जिनको मैं विधायक सम्मानित मंच इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित प्रबुद्धजन मातृशक्ति पर आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आज आप लोगों से संवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। आज उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलने जा रहा है। हम लोग तो आपस में संवाद करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं एक दूसरे की। मैं एक अपील के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है, निवेदन है कि आने वाली 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी चिंता करें। प्रभावी मतदाता कार्यक्रम यहाँ पर भी होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर बाजार में जनता के बीच, व्यापारियों के बीच जनसंपर्क का कार्यक्रम है। शाम को फिर से अभी मैं संभल जाऊंगा और संभल से लौटने के बाद मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। अभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में बैठना हुआ और कल मैं अलीगढ़ था। उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होता हुआ मैं अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ से मुरादाबाद से संभल से फिर मुरादाबाद जिला ग्रामीण क्षेत्र, इसके बाद शाहजहांपुर, ये तमाम जगहों पर लगातार कार्यक्रम में जाना होना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है। और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी, जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी उसमें था। लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से हम विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, चूंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, 1.5 साल पहले केवल 3-4 जगहों पर, जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारी नहीं थी, केवल वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त 3-4 जिलों में थे, बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। आज 1.5 साल के भीतर ही सारे के सारे जगहों पर पूरे 75 जिलों में वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं। 55 से ऊपर
हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो चुके हैं और तेजी के साथ में लग रहे हैं। के लिए किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमको लगता है कि उनको चूक हो गई होगी। उन्होंने बीजेपी के लिए तो पावड़े बिछाकर खोल दिए। कल ही मैं गया था तो गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने आशीर्वाद दे रहे थे। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा एक अल्पसंख्यक तो बाहुविवल होकर रोने लगे थे। बोले पूरी जिंदगी बेटा मैंने बाहर निकल कर आए तो लोग उनको रोक रहे थे, रुके नहीं। और अतरौली की मैं बात बता रहा हूँ, निकल कर आकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा जिंदगी भर आप लोगों को वोट नहीं दिया, जबकि मैं अटल जी का भी फॉलोअर था, उनको बहुत मानता था, लेकिन जब वोट डालने गया तो आपको वोट नहीं दिया मैंने कहा दादा कहना क्या चाहते हो? तो बोले ये जो मकान आप जिसके बाहर आप प्रचार करने आए हो ये योगी जी के द्वारा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री आवास ये मोदी जी का है और हम लोगों ने सपना नहीं देखा था, आज पक्के मकान में रह रहा हूँ। इस बार बेटा मेरा भी और मेरे बच्चों का भी सारा वोट, जो लड़कों का है पोता पोती तक, उनके काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका पूरा परिवार हमारा बीजेपी को देगा। मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ और फिर स्टिकर लेके अपने घर में कह रहा हूँ ना कि पलायन को रोका ना बीजेपी ने पूरा जो पलायन था उसको रोका है। अब यह रोका है, पलायन ना हो। ऐसे अराजक तत्व अगर फिर से आके दीवालों पर लिख देंगे कि मकान खाली है, जैसा आप लोग दिखाते थे, वो घटनाएं अब ना हो। यही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर घटनाओं का वातावरण लोग पैदा करेंगे वो उचित नहीं है। सर 12:30 बजे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं गाजियाबाद में। वो गली गली जाकर के कैंपेनिंग करने की बात कह रहे हैं भाजपा को हम इससे पटक नहीं देंगे। अब भाजपा को कौन पटकनी देगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता पटकनी देने वाली है 10 मार्च को, विपक्ष को ये पता है सबको। सर जयंत चौधरी जी को आपने ऑफर किया है क्या? बीजेपी ऑफर किसी को नहीं करती। बीजेपी सामान्य एक नीति हमारी वो सबके लिए है। जो बीजेपी की नीति रीति सिद्धांतों पर, जो विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता पर जिसका स्वीकृति है और समाज में छवि अच्छी हो जिसकी भी, और समाज में किसी प्रकार के आरोप ना हो, उसको स्वागत बीजेपी में, उसके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी कहता है और हम भी कह रहे हैं। अब देखिए मैंने सुना नहीं किसी का, और मैं फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1,61,00,000 निजी क्षेत्रों की नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हैं उनके लिए तो एक सोने में सुहागा शुल्क लिया जाए, 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना, शौचालय घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना, फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना, 1,000 रुपये श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना, 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में, जनधन खाता जिनका है, कोरोना के समय उनके खातों में देना, 6,000 रुपये सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना, जूता, मोजा, चप्पल, बस्ता, पाठ्यपुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में, बच्चे की बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का, उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना। ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। विपक्ष कोरोना के संक्रमण काल में भी वो विलुप्ता अवस्था में था। एक भी बड़ा नेता विपक्ष का, यहां तक कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तक नहीं गए। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जन जन तक का कोरोना के संक्रमण के
से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनका चिकित्सा कराना, उनके घर में मेडिकल किट्स देना, वैक्सीन लगाना, उनका चेकिंग कराना, ये सारा काम, भोजन पहुंचाना, ये सारा काम करते रहे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हुए और 6-6, 7-7 एमएलए हमारे नहीं रहे। मैं कहूँगा कि जो राम राज्य की परिकल्पना है वो बीजेपी की सरकार में ही होगी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी सरकारों में तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हमेशा रहा है। इसलिए लखनऊ या उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकास का केंद्र बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़े। सर, ये 20 लाख रोजगार देंगे अगर वो आएंगे तो, और जो है जो योगी सरकार की तरफ से लगातार रोजगार मिले, आज़ादी के बाद से लगातार वही सब लोग तो हैं ना, उनको पूछिए सबसे कि उन्होंने जब सत्ता में रहे तो कितना रोजगार दिया। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप तो बीजेपी को लगता रहा है। प्रसाद मौर्य सहित कई भाजपा विधायक सभा में शामिल हो गए, राजनीतिक पलायन को किस तरह से देखते हैं? आप तो ये नहीं देख रहे कि लगातार उनके 27 लोग हमारी तरफ आ गए, 27 एमएलए एमएलसी मिला के 27 से ज्यादा। अभी तो परसों 2 और आ गए, कल 2 और आ गए, तो रोज उनके लोग छोड़कर इधर आ रहे हैं। हमारे वहां अगर 1-2 लोग चले गए तो ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उनके सारे लोग छोड़कर इधर क्यों आ गए और रोज आ रहे हैं। संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है बीजेपी पे भी, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी हमेशा से समाज के अच्छी छवि वाले लोगों को प्राथमिकता देती आई है। अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। फोटो